क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। कांग्रेस इन दिनों एक बैठक कर रही है। ये बैठक यूपी के हर विधानसभा सीटों पर हो रही है और इसका पूरा रोड मैप यानी कह सकते हैं प्लान खुद प्रियंका गांधी ने तैयार किया। पहले तय हुआ था कि हर जिले में इस तरीके की बैठकें होंगी, लेकिन प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बैठक अभी तो आप सब लोग विधानसभा के लेवल पर करिए और ज़रूरत पड़ी तो हम इसे न्याय पंचायत तक भी करेंगे। इन बैठकों में बड़े गोपनीय तरीके से गैर यादव पिछड़ों को, गौर करिएगा, नॉन यादव ओबीसी समाज के लोगों को बुलाया जाता है, साथ ही दलित समाज के लोगों को बुलाया जाता है। एक बैठक होती है, उसमें कांग्रेस के इलाके के नेता होते हैं और फिर सबको ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि बीजेपी कितनी खतरनाक है, बीजेपी किस तरीके से आरक्षण खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। यानी लोकसभा के चुनाव में जिस नैरेटिव चला था और जिस नैरेटिव के दम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने यूपी में बीजेपी के विजय अभियान को रोक दिया था, बैठकों का लब्बो लबाब यही रहता है। लेकिन इस बैठक का सार यही है कि दलितों पर ज़्यादा फोकस है और नॉन यादव पिछड़ों पर। इसी दलित वोट पर नज़र समाजवादी पार्टी की भी है और नॉन यादव ओबीसी पर भी नज़र समाजवादी पार्टी की है, जिसको अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला कहते हैं। अब ये संयोग है या फिर किसी तरीके का एक प्रयोग है कि दोनों ही पार्टियों की नज़र उसी वोट बैंक पर है। दोनों ही पार्टियां एक साथ गठबंधन में हैं और दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता कह रहे हैं हम साथ साथ हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन क्या उससे पहले ही इन दोनों में से कोई किसी को लंगड़ी मार सकता है क्या? आज हम इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपको कि नॉन यादव ओबीसी को बुलाया जा रहा है क्योंकि उनको मान कर चल रही कांग्रेस पार्टी कि यादव बिरादरी के लोग हमें वोट नहीं करेंगे। और जैसा कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कहते रहे हैं कि बीते हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो दलित बिरादरी का वोट मिला वो कांग्रेस के दम पर मिला। चूंकि दलित कांग्रेस को अपना मानते हैं, वो उधर वोट कर सकते हैं, लेकिन दलित समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। ये कांग्रेस के कई नेता कहते रहे। इमरान मसूद इसीलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस को यूपी में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो यहाँ तक दावा करते हैं कि भाई वो जो लोकसभा चुनाव में 80 में से सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस को दी गई, अब उस पर बात नहीं बनेगी। इमरान मसूद ने पहले कहा कि हम 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं शुरुआती दौर में। यूपी में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कहा है कि हम तो तैयारी 403 विधानसभा सीटों की कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव ने तो अभी 2 दिनों पहले अखिलेश यादव ने जब अल्पसंख्यक सभा की बैठक बुलाई, जिसमें आमतौर पर अल्पसंख्यक सभा की मान ले तो मुस्लिम समाज के नेताओं की बैठक बुलाई, यूपी के अलग अलग इलाकों से सभी मुस्लिम बिरादरी के नेता जो समाजवादी पार्टी के जुटे, उस बैठक में इमरान मसूद का मुद्दा उठा, आजम खान का मुद्दा उठा, जो आजम खान और उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग जो बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से उनकी नाराज़गी है। चंद्रशेखर रावण भी ये बात कहते रहे हैं, इमरान मसूद भी कहते रहे। कहीं ना कहीं ये लोग इसी बहाने समाजवादी पार्टी के दुखती रग पर हाथ रखते हैं। लेकिन उस बैठक में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मामला आजम खान या उनके परिवार का ही नहीं है, पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी और जाहिद बेग जो विधायक हैं उनका भी है कि हम उनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहेंगे और मामला तो सरकार बदलने का है, सरकार बदल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब कहा गया अखिलेश की तरफ से कि हम आजम खान के साथ हैं। और इमरान मसूद वाले बात पर भी कहा गया, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही पार्टियां साथ साथ तो हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन दोनों के बीच में भरोसे की बड़ी कमी है। आपने देखा था बीते दिनों में, भले ही लोकसभा चुनाव में साथ साथ प्रचार किया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी भी अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आई, लेकिन उससे पहले क्या क्या नहीं कहा गया था दोनों नेताओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ, ये आप सबने देखा है। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, उनका ये मानना है कि कांग्रेस
बुली करती है। एक बार अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के डिक्शनरी में सिर्फ लेना है, देना नहीं। वो सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और इसीलिए देखिए वो इसका हवाला भी देते हैं कि महाराष्ट्र में उनके लिए सीट नहीं छोड़ी गई, हरियाणा में उनके लिए सीट नहीं छोड़ी गई। मतलब कांग्रेस चाहती है कि अधिकतर सीटों पर हम चुनाव लड़ लें और इसी बात में गड़बड़ हो जाती है। बिहार उसका एग्जाम्पल है, जब इस तरीके का पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां आरजेडी ने अच्छा किया लेकिन कांग्रेस ने उतना अच्छा नहीं किया। इतने अधिक सीटों पर 70 सीटों पर लड़ गई, अब मिला उसको कितने 19 सीटें ही मिल गई। तो इस बार एक तरीके से देखें तो दोनों ही पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा वही चीफ हैं, जो वो कहते हैं वही सही, न खाता न बही, तो वो तो बार बार कह रहे हैं। वो प्रयागराज गए तब भी इन्होंने ये बात कही, मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने ये बात कही, अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हमारे किसी साथी पत्रकार ने सवाल किया तब भी उन्होंने कहा कि भाई गठबंधन में हम रहेंगे, गठबंधन में हम साथ साथ हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अविनाश पांडे से किसी ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमारा इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है, हम साथ हैं। लेकिन वो यहाँ जोड़ भी देते हैं कि हम 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जबकि उसी कांग्रेस के पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो कांग्रेस के जो उज्जवल रमन सिंह जो प्रयागराज से सांसद बने हैं वो तो समाजवादी पार्टी के थे और उनको कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा गया। समाजवादी पार्टी कहती है क्या खाक लड़ेंगे ये, इनके पास उम्मीदवार नहीं है 100 सीटों के। तो इस तरीके से अंदर खाने जो बात होती है वो दोनों में भरोसे की बिल्कुल कमी है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक तरीके से दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेताओं का गुट है वो ये मानकर चल रहा है कि अभी तो हम बात करेंगे कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ नजर भी आ जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम वही करेंगे जो मेरे लिए बेहतर रहेगा। यानी कांग्रेस को यहाँ पिछले 40 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसी लोकसभा चुनाव में उसका ग्राफ थोड़ा बहुत अच्छा हुआ तो सपा वाले कहते हैं कि हमारी बदौलत हुआ, कांग्रेस वाले कहते हैं कि सपा का इतने सालों बाद जो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ हमारी बदौलत हुआ। तो एक तरीके से ये अजीब सी बात है कि साथ साथ चल भी रहे हैं, साथ साथ बात भी कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। तैयारी कुछ इस तरीके की है कि गठबंधन तोड़ने का जो ठीकरा है वो इन दोनों में से कोई नहीं लेना चाहता है। उसकी वजह मुस्लिम वोटर है और दलित वोटर है। इसीलिए दोनों ही पार्टी ये बात कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव से पहले क्या होगा इसकी भी तैयारी यानी प्लान बी दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा है। वो ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, जो 2017 से ही यूपी में सत्ता में है। इन दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन दोनों का प्लान बी भी एक है। गजब का कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये है कि अगर बात नहीं बनी और हम अपने बात पर अड़े रहेंगे, हम अधिक से अधिक सीट चाहेंगे। यही बात समाजवादी पार्टी भी कहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव इस मामले में बड़े एकोमोडेटिव हैं। जब बीएसपी के साथ उनका लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ तब भी उन्होंने मायावती जी के लिए 1 सीट अधिक रखी। जब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ तब भी उन्होंने उनको सीटें दी। कांग्रेस के साथ जब 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन था तब भी 100 से अधिक सीटें दी थी। तो ये बात अलग है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब हम उन गलतियों से सबक सीखकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम 1 सीट भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे महाभारत में हुआ था कि हम पांडवों ने जब मांगा कि 5 गांव, तो कहा गया कि हम सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का स्टैंड यही है। ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन अंदर जो गुपचुप बैठकें होती है उसमें स्टैंड यही है कि हम 1 सीट भी नहीं छोड़ेंगे। और प्लान भी यही है कि ठीक चुनाव से पहले, उससे पहले हम कहते रहेंगे कि हम साथ साथ हैं, और अगर बात नहीं बनी तो हम अलग अलग लड़ेंगे। जो जितना दम दिखाएगा, जिसके पास जितनी सीटें होंगी, चुनाव के बाद अगर गठबंधन से सरकार बनना होगा तो बनाएंगे, अकेले दम पे बनना होगा तो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम कहेंगे साथ साथ, और तैयारी करते रहेंगे कि हम अलग अगर होकर चुनाव लड़े तो उसके लिए क्या तैयारी है, इस पर दोनों पार्टियां अपना अपना गुपचुप तरीके से प्लान भी बना रही हैं। अब आपसे सवाल एक ही है, हर राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है, कल को क्या होगा किसने देखा है। और राजनीति में तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। आज साथ हैं, कल अलग हो जाएंगे, किसी बात पर अलग हो सकते हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसी स्थिति बनती है जो प्लान बी का है कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या कांग्रेस को होगा? क्या दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को अधिक मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।